अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये आइस क्यूब्स को यूज़ करते हुए हमने उसको वाटर में चेंज करना है और फिर उससे हमने स्टीम जो सी है वो बनानी है। तो मैं पहले आपको इसको पास करके दिखा देता हूँ कि देखें इस वक्त जो टेम्परेचर हमारे पास है वो क्या है। मैंने इसको थर्मामीटर को बर्फ़ में लगाया हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये 00 लिखा हुआ है, देखें ये 00 लिखा हुआ है, यानी कि 0 डिग्री सी, और उससे नीचे -10 डिग्री सी है। अगर 0 डिग्री सी से नीचे जाएं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये 2 पॉइंट नीचे है, यानी -2 इस वक्त टेम्परेचर इसका है। तो -2 टेम्परेचर जो सा है इस वक्त इसका हमने क्रिएट किया हुआ है। हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद बर्फ़ जो सी है उसने इसका टेम्परेचर जो सा वो इतना किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ तफसील इसकी, कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, वो हमने ले लिया। फिर उसके बाद बीकर होना चाहिए, वो हमने ले लिया। फिर बर्नर ये हमने ले लिया। इसके साथ स्पिरिट लैंप जो सा हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर स्पिरिट डाल के ऊपर से इसको जो सा लगा के जो लो होती है इसकी, लेकिन अभी इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बर्नर को यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद सैंड, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसके अंदर मैंने रेत डाली हुई है। पहले थोड़ी रेत डाली, फिर उसके ऊपर आइस डाली, फिर उसके ऊपर रेत डाली, फिर उसके ऊपर आइस डाली। तो इस तरह से ये हमारे पास पूरा एक ऑपरेटस तैयार होगा। उसके बाद ये आइस होगी जो इसके अंदर है, आइस क्यूब को बारीक करके इस तरह। और उसके बाद स्टॉप वॉच है, ये हमारे पास स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच के मुख्तलिफ वर्जन है। ये हमारे पास जो स्टॉप वॉच है इसका तरीक़ेकार यूज़ करने का ये है कि ये जो सा रीसेट के लिए बटन है, ये जो सा स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप के लिए है। तो देखें मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये चल पड़ी है, देखें। और अगर मैं इसी को दबाऊंगा ये रुक जाएगी, और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये रीसेट हो जाएगी, ये 00 पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। इसके अलावा ये माचिस जो सी हम यूज़ करेंगे आग लाने के लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमने इसकी अरेंजमेंट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है 0 से नीचे लाना होता है। तो इस वक्त -2 के करीब इसका टेम्परेचर जो सा है वो है। अब हम इसमें ये हमने करना इस प्रैक्टिकल में ये है कि हमने एक ग्राफ बनाना है जो कि टेम्परेचर, यानी कि जो इसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है और जो टाइम हम इस स्टॉप वॉच से लेंगे वो, इनके दरमियान में हमने मिनट्स में कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, पहले आइस वाटर में चेंज होगी, फिर उसके बाद स्टीम जो सी है वो बनेगी इसकी, और इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो एक स्टीरर चाहिए होगी, स्टीरर दे दें। तो एक स्टीरर जो सी वो यूज़ करते होते हैं, क्योंकि जब हम इसके नीचे आग लगाएंगे इसको कॉन्स्टेंटली हल्का हल्का हिलाते रहना है हमने, ताकि ये हमें जो सा है जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ ना हो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टीरर है, वो इसके अंदर हम इस तरह से रख देंगे। ठीक है जी। अब और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने हीटिंग जो सी है वो स्लो करनी है, स्लो हीटिंग। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, हम इसमें इसको चलाते हैं। ठीक है जी। ये चल, अब हमने इसको स्लो हीटिंग पर रखना है, यानी कि इसकी हीटिंग जो सी है वो स्लो होनी चाहिए कि ये। और एक दफ़ा जो हीट आपने रख दी इसके लिए, वो आपने चेंज नहीं करनी। अब हमने जनाब इसको चला दिया, तो यहाँ से हमने टाइम स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला जो सा टाइम था वो ये ये जो टाइम पहला था 0 था। हमने जो सा है 0 का टाइम जो सा है हमने 0 डिग्री सी उसके सामने लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हर 2 मिनट के बाद, इसको अब रोकना नहीं है, आपने ये चल पड़ी है, इसको रोकना नहीं है। अब हर 2 मिनट के बाद हमने इधर टेम्परेचर नोट करना है कि क्या है। इस वक्त टेम्परेचर इसका -2 है। ठीक है जी। और हमने आग लगा दी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। इस तरह से हर 2 मिनट के बाद हम टाइम लेंगे। तो हमारे पास अभी 2 मिनट होने में टाइम बाकी है। हमने इस तरह से इसको हिलाते रहना है ताकि इसका टेम्परेचर जो सा जब तक बर्फ़ है ये इंक्रीज़ ना हो, ये 0 डिग्री सी तक रहे। अभी भी ये -2 डिग्री सी है।
इस तरह से मैं हिलाता रहूँगा। इस तरह से हिलाना है कि एक तो थर्मामीटर को नुकसान ना पहुँचे और दूसरे नंबर पे जो आपका बीकर है वो भी ना टूटे, और आहिस्ता आहिस्ता जो सा है वो आपने हिलाते रहना है। बर्फ़ बनती जाएगी। अब देखिए 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद टेम्परेचर जो सा है वो हमने नोट करते हैं, वो है जी -2। तो 2 मिनट के बाद टेम्परेचर हम लिख देते हैं -2 जी। अगले 2 मिनट शुरू हो चुके हैं, ठीक है जी। अब चल रहा है, इस तरह से हमने हिलाते रहना है इसको, ताकि इसका टेम्परेचर जो सा है वो 0 डिग्री सी से, जब तक कि ये आइस इसके अंदर मौजूद है उस वक्त तक टेम्परेचर जो सा है वो 0 डिग्री सी पे रहना चाहिए। तो ये हिलाते रहेंगे हम इसको। जब तक के 3 मिनट अभी हुए हैं। होता ये है कि जब तक बर्फ़ मौजूद है अंदर उस वक्त तक टेम्परेचर 0 डिग्री सी से बढ़ना क्यों नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि बर्फ़ जो होती है वो वाटर को, जो पानी बन चुका है उस पानी को वो 0 डिग्री सी पे रखेगी जब तक कि बर्फ़ मौजूद है। क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर जो सा होता है वो 0 डिग्री सी होता है, वो उसको 0 डिग्री सी पे रखेगी। तो उस वक्त तक होना चाहिए जब तक कि बर्फ़ जो सी है मौजूद है, उस वक्त तक ये 0 डिग्री सी पे होना चाहिए। अगर ये 0 डिग्री सी से एक्सीड कर जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल जो सा है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये इस तरह जनाब हम हिलाते जा रहे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, और 4 मिनट जो से होने वाले हैं। तो 4 मिनट के ये जी 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर जो सा है -1 है जी। हम इसको हिलाते रहते हैं। ये 4 मिनट के बाद -1 मैंने लिख दिया। अब फिर इसको हिलाते रहते हैं। अब अगले 2 मिनट तक इसको ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक कि बर्फ़ है उस वक्त तक हिलाते रहना है इसको आहिस्ता, ताकि ये बर्फ़ जो सी है इसका टेम्परेचर जो सा है वाटर का इंक्रीज़ ना होने पाए बर्फ़ की वजह से, ये 0 डिग्री सी पर है। मैं आपको कैमरा करीब करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बहरहाल आपकी तरफ ये कर सकता हूँ। ये जो थर्मामीटर है जिसको मैंने आपकी तरफ किया हुआ है, अगर इसको आप गौर से देखें, दूर से नज़र आए अगर, तो ये 0 डिग्री सी के पास पहुँचने वाला है। अभी 0 डिग्री सी पे नहीं पहुँचा, बल्कि -1 और 0 के दरमियान में है। 5 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट के बाद हम फिर टेम्परेचर लेंगे, उस वक्त तक हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये इंक्रीज़ ना हो, ताकि इसका बढ़े ना टेम्परेचर, 0 डिग्री सी पे रहे। जब तक कि बर्फ़ मौजूद है हम इसको ऐसे हिलाते रहें। ये असल में हम 2 प्रैक्टिकल जो से इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी तफसील में आपको बताता जाता हूँ। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आपने पढ़ा है, ये 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि बर्फ़ मौजूद है। अब बर्फ़ क्या हो कर रही है कि बर्फ़ जो सी है वो टेम्परेचर जो हीट है उसको लेके तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो पानी में चेंज हो जाती है। तो उसके बाद जब पानी में चेंज होती है, ये वो हीट होती है, लेटेंट छुपी हुई हीट होती है जो कि इसकी है। अब 6 मिनट हो गए हैं जी। 6 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी पे पहुंच गया है। तो मैं 6 मिनट के बाद 0 लिख दिया है। अभी हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी बर्फ़ मौजूद है, अभी हमने रुकना नहीं है ताकि ये टेम्परेचर एक्सीड ना करे। अभी 0 डिग्री सी पे है। हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि पानी जो वाटर जो सा है उसका जो सा है टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि अभी बर्फ़ मौजूद है, अभी 0 डिग्री सी पे ही है। तो उम्मीद है कि अगला जो 2 मिनट होने हैं उसमें इसका टेम्परेचर जो सा है, ये बर्फ़ जो सी सारी ख़त्म हो जाएगी। देखें बर्फ़ अभी थोड़ी सी है,
अभी सारी ख़त्म नहीं हुई और 0 डिग्री सी पे ही इसका टेम्परेचर जो है वो चल रहा है। जब तक ये बर्फ़ है ये 0 डिग्री सी पर ही चलेगा। कि जब बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी हम इसको हिलाना छोड़ देंगे, लेकिन जब तक बर्फ़ मौजूद है उस वक्त तक हिलाते रहेंगे इसको। 7 मिनट हो गए हैं। 8वें मिनट में हमने रीडिंग लेनी है हर 2 मिनट के बाद। अभी बर्फ़ मौजूद है थोड़ी सी और टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे है। जी 8 मिनट हो गए हैं और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी है। और अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको अब हमने हिलाना छोड़ दिया है क्योंकि इसके अंदर अब बर्फ़ मौजूद नहीं है। अब तकरीबन सारा पानी जो सा बन चुका है, इसलिए अब इसको हम हिलाना छोड़ देंगे। अब इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ जो सा इसकी रीडिंग लेंगे हर 2 मिनट के बाद। अब मैं आपको बताता जाता हूँ, अब मैंने इसको हिलाना नहीं है, मैं थोड़ी तफसील बताता जाता हूँ आपको। वो ये है कि सबसे पहले क्या हुआ, इसमें सारी आइस थी। इसमें आइस जो सी थी, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा। उसका टेम्परेचर बढ़ने से, हीट एब्जॉर्ब होने से टेम्परेचर बढ़ने से वो वाटर में चेंज हुई। ये जो वाटर में चेंज हुई है, ये टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सी पे रहा, क्योंकि जब तक कि आइस इसमें मौजूद रहेगी ये टेम्परेचर जो है इसको बढ़ने नहीं देगी 0 डिग्री सी से, क्योंकि आइस जो सी है उसको अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, उसको वापस अपनी जगह पे ले आएगी। इस तरह से अब जब सारा के सारा ये जो सारी की सारी बर्फ़ जो सी है पानी में चेंज हो चुकी है, इसको कहते हैं प्रोसीजर को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस प्रोसीजर को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब सारे के सारा जो सा पानी है या अब जो स्टेट इसकी आएगी ये बॉयलिंग की तरफ जाएगी। अब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर 2 मिनट के बाद हम टेम्परेचर लेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, ये बॉयलिंग की तरफ जाएगा। ठीक है जी। अब ये बात जो ज़रूरी बताने वाली थी वो ये थी कि सैंड हमने इसमें यूज़ की है। तो वाटर की जो सी हीट कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जो सी सैंड की हीट कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। तो सैंड की जो सी हीट कैपेसिटी है वो बहुत कम होने की वजह से जब हम उसको बर्फ़ में डालते हैं तो बर्फ़ की वजह से, ठंडक की वजह से वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडी। तो जो सहरा होते हैं उसमें आपने देखा है, अगर आपको जाना अगर नहीं हुआ, लेकिन मैं कई दफ़ा से जो एक दफ़ा सहरा से गुजरा हूँ, तो उसमें ये देखा था कि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जो सैंड होती है वहाँ पर उसके ऊपर जैसी धूप पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो सारे का सारा सहरा जो सा तपना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसी रात पड़ती है तो रात के टाइम जो सा है सहरा जो सा उसकी रेत जो सी होती है वो ठंडी हो जाती है जल्दी से, इतनी ठंडी हो जाती है कि बाद का उसमें ठंडा का एहसास होता है, सर्दी लगने का एहसास भी होता है। तो इस तरह से जो हीट हमने रेत यूज़ की है ये 10 मिनट हो चुके हैं और इसके ऊपर जो सा टेम्परेचर है वो हम नोट कर लेते हैं। इसके ऊपर टेम्परेचर इसका है जी 15 डिग्री सी। इतनी तेज़ी से जो सा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जो सा है हमने ये भी बात की कि ये अब बॉयलिंग की तरफ जा रहा है। देखें अगर आपको महसूस हो तो पकना शुरू हो गया पानी, हल्का हल्का 15 डिग्री सी पे अभी गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो इसमें रेत डाली हुई है वो इतनी ज़्यादा हीटअप होती जा रही है कि पानी को जल्दी से तेज़ी से गर्म कर रही है और वो तेज़ी से गर्म होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से राइज होगा। ठीक है, तो इस तरह से 15 पे आ गया है। तो ये 12 मिनट के बाद हम टाइम लेंगे और उसको नोट करेंगे कि कितना इसका टाइम है। तो अब जब ये सारे का सारा पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पकना शुरू हो जाएगा, तो बॉयलिंग जो सी 100 डिग्री सी पे होती है।
100 डिग्री सी के बाद जो टेम्परेचर 100 डिग्री सी पे ही रहेगा, लेकिन जो सारे का सारा पानी है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ तक तो नहीं आपको लेके जा सकूँगा कि सारे का सारा पानी जो है उसको स्टीम में चेंज कर सकूँ, लेकिन बहरहाल आपको ये दिखा सकता हूँ कि स्टीम में चेंज होने के बाद कुछ दो या तीन रीडिंग के बाद ये दिखा देंगे आपको कि स्टीम में जो चेंज हो रहा है उसमें टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सी पे कांस्टेंट रहता है, 100 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जब ये स्टीम जो सी है वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, तो ये 110 तक भी टेम्परेचर चला जाता है, जो कि इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो 12 मिनट के बाद इसका टाइम जो सा है वो नोट कर लेते हैं। 12 मिनट के बाद इसका टाइम जो सा है वो 22 हो गया। बारह मिनट के बाद जो इसका टाइम है वो हो गया है 22 डिग्री से। अब 13 मिनट हो चुके हैं, अब हमने 14 मिनट पे टाइम लेना है, हर 2 मिनट के बाद हम टाइम लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि गर्मी इस वक्त इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि मैं पसीने से शराबूर हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि पंखे बंद करने पड़ते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, क्योंकि जो हीट है, जो बर्नर है, उसकी हीट भी इसको नहीं पहुँचती। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल जो सा है गर्मी में करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल चाहिए होती है। तो स्टॉप वॉच जो सी है देखें चलती जा रही है। अगर आपको मैं दिखाऊं, इस वक्त टाइम देखें, यहाँ पे इस वक्त टाइम इसके ऊपर चल रहा है, ये देखें, ठीक है। और इस वक्त जो टाइम इसके ऊपर चल रहा है वो देखें 14 मिनट होने वाले हैं। तो हमने इसको बंद नहीं करना, इसको चलते रहने देना है। तो हर 1-2 मिनट के बाद इसका टाइम नोट करते जाना है। तो इसका टाइम जो सा है 14 मिनट हो गए हैं। और अब इसका हम नोट करते हैं टेम्परेचर क्या है। तो ये 31 डिग्री हो, 36 डिग्री हो गया हुआ, 36। तो ये दो कंसेप्ट जो हैं बहुत बड़े कंसेप्ट हैं। लेटेंट का मतलब होता है छुपे होना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो सी है, यानी कि जो वाइस से वाटर में चेंज होती है, वो छुपी हुई हीट होती है जो वो एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर राइज होता है और वाटर बनता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होता है कि जो टेम्परेचर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वाटर एब्जॉर्ब करता है और फिर वो पकना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है, यानी बॉइलिंग शुरू होती है उसकी। और वो जो सा है उसका फिर हमारे पास जो वेपराइजेशन आती है, यानी कि स्टीम बनती है, तो वो आपके पास जो होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। इसका ग्राफ भी हम ड्रा करेंगे आगे। अभी इसकी रीडिंग्स हम कुछ ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। हाँ जी, आपको शायद आवाज़ आ रही हो कि जो सैंड है नीचे, और वो शायद आप गौर से देखें नज़र भी आ रहा हो, वो नीचे से पक रही है। इतनी गर्म हो चुकी है सैंड हीट की वजह से कि वो पक रही है और पानी को ऐसा ऐसा हीटअप की तरफ लेके जा रही है इतनी जल्दी जल्दी। तो ये 16 मिनट जो से होने वाले हैं। तो 16 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है जी इसका 42 हो 45, 46, 47 हो गया जी। 47 टेम्परेचर देखें चला गया है, 47 डिग्री से। यानी कि हमारा ये पानी जो सा है वो 100 डिग्री सी से पहले ही बॉइलिंग शुरू की तरफ चला जाए शायद। उसकी वजह यह है कि जो सैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट इतनी कम है और इतनी तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब करती है कि वो पानी को बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ लेके जा रहा है। हालांकि ये पानी जो होता है वो बॉयल नहीं हो रहा, लेकिन उसके नीचे से बहुत ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग हो रही है उसकी,
उसकी वजह से पानी ऐसे लगा ऐसे बॉयल हो रहा है हमारे पास। मैंने तो 20 के करीब रीडिंग लेने का सोचा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 20 के करीब रीडिंग हमारी नहीं हो पाएंगी। पहले ही प्रैक्टिकल जो सा वो ख़त्म हो जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है और इतनी तेज़ी से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कि हमें लगता है कि हम पहले ये रीडिंग जो सी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपको प्रैक्टिकल की पूरी समझ नहीं आएगी। तो ये अब 18 मिनट तकरीबन होने वाले हैं। ये 18 मिनट हो गए हैं और अब इस वक्त टेम्परेचर जो सा है वो इस वक्त पहुंच चुका है जी 57 पे। 57 पे पहुंच चुका है। आप कभी देखें कि आपने कभी चाय के लिए पानी गर्म किया हो, तो आप देखें कि वो जब आप पानी रखते हैं तो वो फौरी तौर पे गर्म नहीं हो जाता, बल्कि वो कुछ टाइम लेता है। वो जो फौरी तौर पे गर्म नहीं होता बल्कि कुछ टाइम लेता है, उसकी वजह ये होती है कि उसकी स्पेसिफिक हीट जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर आप बर्फ़ रख देते हैं अंदर और पानी रख देते हैं कि बर्फ़ जमानी है, तो बर्फ़ फौरी तौर पर नहीं जम जाती बल्कि टाइम लेती है कुछ ना कुछ। उसकी वजह यह कि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से उसको हीट जो सी है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी पानी को बॉयल करने के लिए और रिलीज़ करनी पड़ेगी आइस बनाने के लिए। तो जो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या वो रिलीज़ करता है, वो इतनी तेज़ी से नहीं होती बल्कि स्लो प्रोसेस से होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जी हमारे अब 20 मिनट होने वाले हैं। 20 मिनट के बाद मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ कि क्या है। जी 20 मिनट के बाद जो टेम्परेचर हमारा है इस वक्त वो हमारे पास आ चुका है जी 67, यानी कि 10 के डिफरेंस से जो सा है ये अब बढ़ रहा है। तो 67 जो सा है वो टेम्परेचर हो चुका है। अगर आप भी ऑब्ज़र्व करना चाहें तो मैं आपको कैमरा जो सा है करीब लेके जाके ऑब्ज़र्व करवा देता हूँ। ये देखें, आप देख रहे होंगे, देखें ये टेम्परेचर जो सा है, ये देखें रेड लाइन नज़र आ रही है आपको, ये 7 और 0, देखें 7 और 0 के पास पहुंचा हुआ। ठीक है, ये देखें आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। तो मैं बार बार कैमरा करीब नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको सारा प्रोसीजर तो नहीं ऐसे ही दिखाया, लेकिन चलें कुछ ना कुछ जो सा है आपने वो देख लिया है। अब हम जो सा है वो टाइम नोट करेंगे 22 मिनट पे। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, 21 मिनट हो चुके हैं। अब 22 मिनट पे हम टेम्परेचर नोट करेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो सा है वो क्या है। अब बॉइलिंग की तरफ वाटर जा रहा है, तो वाटर जो सा है वो ऐसा सा बॉइलिंग की तरफ जा रहा है। अब 70 से ऊपर टेम्परेचर हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो रही है। अगर आप नीचे देखें जो रेत है वो अच्छी खासी स्ट्राइकिंग करवा रही है।
22 मिनट होने वाले हैं हमारे। जी 22 मिनट के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो है जी 75, पूरा 75 है। यहाँ पे 22 के सामने मैंने 75 है। ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता है क्योंकि वो इतनी तेज़ी से स्ट्राइक कर रही है कि मुझे बार बार जो बीकर है उसको अपनी जगह पे वापस लाना पड़ता है। बीकर जो है उसको वो डिस्प्लेस करवा देती है अपनी जगह से, रेत जो सी है। अब पानी जो है वो बॉइलिंग की तरफ जा रहा है। इस तरह से हम 3 प्रोसेसेस जो हैं इसकी स्टडी करेंगे। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ये 3 प्रोसेसेस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और इसका ग्राफ जो सा है वो यही बताता है कि 0 डिग्री सी पे भी कांस्टेंट होता है जब तक बर्फ़ रहती है, और पानी जब बॉयल होना शुरू होता है तो फिर भी जब तक स्टीम नहीं बन जाती उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है। 24 मिनट होने वाले हैं। ये सब मूवी का ध्यान रखिए, अगर चलती है, अगर मूवी में तो चलती है ध्यान रखिए, मसला आप बताते हैं। ये 24 मिनट हो गए हैं। 24 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है हमारा वो 81 हो चुका है। 81। इसी तरह से जिस तरह ये हीट अप हो रही है रेत, और देखें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो स्ट्राइक करवा रही है। ये इसी तरह से उनमें जो सैंड होती है उधर क्या कहते हैं उसका, सहरा में होती है, दिन के टाइम ऐसे स्ट्राइक कर रही होती है, मतलब गर्म हो रही होती है। और स्ट्राइक तो ऐसे शायद ना करे क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो इतनी गर्म होती है कि आप उसके ऊपर चल नहीं सकते, या उसके ऊपर बगैर जूते के या बगैर चीज़ के नहीं चल सकते, इतनी ज़्यादा गर्म होती है। छब्बीस मिनट होने वाले हैं, तो मैं 26 मिनट पे इसको स्टॉप करवा दूँगा क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो बॉइलिंग जो सी है वो स्टार्ट हो गई हुई है पानी का तकरीबन। बाकी फिर मैं पेपर वर्क जो सा आपको फिर बाद में लेके जाऊँगा। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप गौर करें कि जो स्टीम है वो बनती हुई आपको ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो 26 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है हमारे पास वो जनाब हो गया है 88। तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ और 88 जो सा टेम्परेचर है मैं 26 मिनट पे लिख रहा हूँ। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है आपने कि सबसे पहले आइस लेनी है, फिर उसको देखिए पानी जो सा है आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं करीब करके दिखा देता हूँ, इसके ऊपर स्टीम देखें बनती हुई नज़र आ रही है आपको, और इसी तरह से पानी जो सा है वो बॉइलिंग की तरफ चला गया होगा। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अब हम आते हैं पेपर वर्क के ऊपर। हमने रीडिंग्स वगैरह ले ली हुई हैं, और ये मैं दोबारा से बताता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है
ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर डिग्री सी अगेंस्ट टाइम इन मिनट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। पहले आइस को वाटर में चेंज किया एंड देन स्टीम एज ए रिज़ल्ट ऑफ स्लो हीटिंग हमने स्लो रखनी है। हमारे पास थर्मोमीटर, बीकर, बर्नर या स्पिरिट लैम्प, सैंड और आइस और स्ट्रॉ वॉच थी। अब हमने इसके टेबल को किस तरह से बनाया, ये तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। हमने कुछ तकरीबन 13 के करीब ऑब्जर्वेशन ली हैं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा हम नहीं ऊपर जा सके। तो जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो 0 डिग्री सी के ऊपर टेम्परेचर -2 था, ठीक है जी। 0 डिग्री सी की मैंने लिखा नहीं है, तो 0 मिनट के ऊपर, यानी अभी स्टार्ट किया था तो -2 था। तो 2 मिनट के बाद भी -2 ही रहा, फिर 4 मिनट के बाद -1 हो गया, 6 मिनट के बाद जो सा 0 रहा, 8 के बाद 0 रहा, और फिर जब सारी की सारी आइस जो सी थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, तो उसके बाद फिर टेम्परेचर देखे 10 मिनट के बाद यकदम इंक्रीज़ होकर 15 पे चला गया। फिर 12 मिनट के बाद 26 पे, 14 के बाद 38 पे। ये थोड़ा सा मैंने चेंजिंग की है यहाँ पे ग्राफ के लिए। यहाँ पे 12 का जो सा था वो तकरीबन 22 था, मैंने 26 कर दिया है। 14 का जो सा 36 से 38 कर दिया है। और ये बाकी ठीक है। 16 पे 47 डिग्री सी था, 18 मिनट के बाद 57 डिग्री सी था, 20 मिनट के बाद 67 था, और 22 के बाद जो सा है वो जो सा 67 के बाद तकरीबन 75 था, मैंने 80 कर दिया यहाँ पे। 24 के बाद 90 जो सा है 81 से 90 कर दिया है। 26 के बाद 98, यानी ये एक्सपेक्टेड टेम्परेचर थे। अगर हम चलते रहते तो ये चलते रहना था, तो इसके बाद 100 डिग्री सी, 26 के बाद 100 डिग्री सी के करीब बन जाना था इसने। तो अब हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है, इसमें स्केल हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि एक्स एक्सिस जो सा है आपका, उसके ऊपर हमने रखा है टाइम। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये टाइम है, और इधर हमने जो सा है टेम्परेचर रखा है, और टेम्परेचर जो सा है वो डिग्री सी में रखा है, ठीक है जी, डिग्री सी में। अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री सी जो सा है ये, सॉरी 0 जब टाइम था हमारे पास भी स्टार्ट किया था तो -2 था, ठीक है जी। तो वो हमने नहीं लिखा यहाँ पे। और 2 जो सा था 2 मिनट के बाद -2 है, देखें। 4 मिनट के बाद 0 -1 था, थोड़ा सा मैंने नीचे बनाया। 6 पे 0, 8 पे 0, लेकिन 10 पे आके ये 15 हो गया। 12 पे आके ये फिर उसी तरह से जो 26 हो गया। 14 के ऊपर फिर इस तरह से ये ड्रॉ करते जाएंगे। ये आपने इसके जो से डॉट्स हैं वो लगाते जाना है। डॉट्स लगाने के बाद इनको आपस में आपने मिला देना है। तो एक रीडिंग आप देख रहे होंगे कि ये जो सी रीडिंग है, ये हमारी रीडिंग इसके अंदर नहीं आ रही। तो आपके अगर आपने 6-7 पॉइंट लगाए हुए हैं, उनमें से अगर 4 या 5 पॉइंट भी जो से मिल जाते हैं और रीडिंग जो सी है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो वो ठीक है। तो हमारा 1 पॉइंट जो सा है, या 2 पॉइंट समझ लें, मैंने कुछ चेंजिंग की या उसकी वजह से एक लाइन में आ गए हैं। तो 2-3 पॉइंट जो से हमारे नहीं मिल रहे थे, तो वो स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाती है। जब स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो 22 डिग्री सी के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर था वो 80 था, ठीक है। और 24 के ऊपर जो सा हमारा 90 के करीब चला गया। इसके बाद जब 100 डिग्री सी पे जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन इधर को आ जाएगी, जो ये शो करेगी कि वाटर बॉयल हो रहा है और स्टीम बनती जा रही है, जो कि हम वहाँ यहाँ तक तो नहीं पहुँच सके। लेकिन बहरहाल अगर इसको प्रोसेस को चलने दिया जाता और आगे परफॉर्म किया जाता तो 50 मिनट से ऊपर की तो वीडियो हो जानी थी। अभी 33 मिनट की तो हो चुकी है। तो लोग जो से इतनी लंबी वीडियो वैसे भी पसंद नहीं करते, कहते हैं जल्दी से रिज़ल्ट जो सा है वो आना चाहिए। हालांकि कहते हैं कि सब्र जो सा है और स्लो जो सा काम है, या सारा जो सा काम करना जो सा है, उसमें बरकत होती है। बहरहाल तो ये मैंने जो सा है 24 तक रीडिंग ली है, तो वो मैंने उसका ग्राफ आपको बना के दिखा दिया। तो ये जो सा पॉइंट है इसको हम कह देते हैं, ये जो पॉइंट है इसको ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं। अब ये बताना मकसूद था ये पॉइंट लगा के कि जो सा बी सी है, आपकी बुक में ये ग्राफ दिया हुआ है और इसी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। बी सी जो सा है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सारी की सारी आइस जो सी है वो वाटर में चेंज हुई। फिर ये जो सा है ये बॉयलिंग की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स बॉयलिंग।
और इस पॉइंट के ऊपर आके आपकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, और ये जो सा है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। तो ग्राफ देखिए वो पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो ये जो सा प्रोसेस है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ये टूवर्ड्स बॉइलिंग हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे, और ये जो सा है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, यानी कि सारे के सारा वाटर जो सा है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस जो सा है इस पर, और जो सा ये वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैंने वो ले लिया है आपका टेम्परेचर डिग्री सी में। तो इस तरह से ये ग्राफ जो सा ड्रा करना है। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने पहले आइस को वाटर में चेंज करना है, उसके बाद फिर ये रीडिंग्स लेनी है जब तक बॉइलिंग आ जाए, उसके बाद फिर ये रीडिंग को यूज़ करते हुए ग्राफ जो सा बनाना है। तो ये लास्ट प्रैक्टिकल था जो कि इस जो सा 9th क्लास का जो मैंने परफॉर्म किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।